ইতিমধ্যে আমি জনাইছো হেমকোষৰ ব্ৰেইল সংস্কৰণে গঢ়িলে বিশ্ব অভিলেখ গিনিজ বুকত হেমকোষৰ ব্ৰেইল সংস্কৰণ 24 এপ্ৰিলত গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছ কৰ্তৃপক্ষই এই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল আৰু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা হৈছে স্বীকৃতি পত্ৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে সম্মান গ্ৰহণ কৰিব স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ স্বত্বাধিকাৰী জয়ন্ত বৰুৱাই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আকৌ এবাৰ আগবঢ়াইছো कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्मातर योनिमुद्रे नमोस्तुते। असम के महामहिम राज्यपाल श्री गुलाब चंद्र कटारिया जी, गुवाहाटी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर पीजे हजारिका जी, असमी भाषा के प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर वसंत कुमार गोस्वामी जी, प्रतिदिन समूह के स्वामी, आज के अनुष्ठान के पुरोधा श्री जयंत जी बरुआ जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारी श्री ऋषिनाथ जी, सभा भवन में विराजमान के अन्य प्राधिकारीगण, अध्यापकगण, शोधक छात्र, छात्र, नेत्रहीनों की संस्थाएं तथा असमी भाषा से, असमी गौरव से प्रेम करने वाले अन्य समस्त महानुभाव, नमस्कार। मोय भोकल के नमस्कार जनाइछु। आज पुण्य स्मरण श्री हेमचंद्र जी बरुआ की 127वीं पुण्यतिथि पर हम सभी उनकी स्मृति को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, शाब्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज निश्चित रूप से जब हेमकोश के ब्रेल संस्करण में गिनीज बुक के पृष्ठों में अपना स्थान बनाया है, तो आज श्री जयंत बरुआ जी ने असम के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ दिया। He has added a golden page in the history of Assam। और केवल यही बात नहीं, आज असम ने और असमी भाषा ने भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ा है। भारत की अन्य भाषाएं भी हैं, ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं, उनमें भी ब्रेल डिक्शनरीज अवेलेबल हैं, लेकिन इतनी बड़ी डिक्शनरी कोई नहीं। एक भार्गव डिक्शनरी छपी हुई है सेंट्रल ब्रेल प्रेस देहरादून से, 14 वॉल्यूम्स में है, बाइलिंगुअल है, अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी है। एक केवल हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी है, वह भी सेंट्रल ब्रेल प्रेस देहरादून से छपी है, लघु हिंदी शब्द सागर, उसमें कुल 50,000 वर्ड एंट्रीज है। परंतु आज जिस हेमकोश का आपने ब्रेल संस्करण का आपने प्रकाशन किया है, उसमें जैसा भी वसंत कुमार जी गोस्वामी भी बता रहे थे, तो उसमें 90,640 वर्ड एंट्रीज हैं। इतनी शब्द की प्रविष्टियां हैं, इनकी व्युत्पत्तियों पर विचार किया गया, इनके अर्थ पर विचार किया गया है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी भाषाओं के होते हुए भी आज असमी भाषा ने भारत के गौरव की वृद्धि की है, श्री वृद्धि की है। भारत के भाल पर एक सोने का मुकुट अर्पित किया है। असम क्षेत्र को, असमी भाषा को और ऐसे इसके जाज्वल्यमान नक्षत्र, जाज्वल्यमान ज्योतिर्मय पिंड श्री जयंत जी बरुआ, आपके सारे दल को मैं हार्दिक अभिनंदन प्रस्तुत करता हूं, वर्धापन प्रस्तुत करता हूं। और मुझे लगता है एक पौत्र, एक ग्रैंडसन
इससे बड़ी श्रद्धांजलि अपने पितामह को, अपने दादा को, अपने ग्रैंडफादर को क्या अर्पित करेगा, जिस पुण्यतिथि पर स्वयं विश्व समाज, स्वयं विश्व समुदाय आपके कर्म का अभिनंदन करने को प्रस्तुत हुआ। दूसरी बात, एक बात और समझनी है कि आज हेमचंद्र बरुआ जी अपने शरीर से हमारे मध्य उपस्थित नहीं, परंतु जो साधारण मनुष्य होता है, साधारण जीव होता है, वह अपनी मृत्यु के बाद उसके शरीर की समाप्ति हो जाती है, उसके शरीर की जो भी चेष्टाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। परंतु जो इस प्रकार के पुरुष होते हैं, जो शब्द की सृष्टि करते हैं, जो साहित्य का प्रणयन करते हैं, जो इस प्रकार के वाङ्मय का प्रणयन करते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते। भर्तृहरि ने कहा है कि नास्ति तेषां यशक्काये जरा मरणजं भयम्। उनका यशः शरीर, वो अब अपने, उनकी जो बॉडी है वो फेम की बॉडी, यशः शरीर, तो उनके ये जो भौतिक शरीर है ये तो नाशवान, इसे तो जीर्ण भी होना है और मरना भी, इसका अपवाद कोई नहीं। परंतु ये जो यशः शरीर है, इसमें ना वृद्धावस्था आती और ना इसका क्षरण होता, न इसका मरण होता। तो आज भी श्री हेमचंद्र बरुआ जी आज भी हमारे मध्य उसी प्रकार विराजमान है। उनका यशः शरीर यहां तो है ही, परंतु प्रत्येक असम भाषा, असमी भाषा भाषी प्रत्येक के घर में, प्रत्येक के हृदय में, प्रत्येक के मानस में उनका यशः शरीर उसी प्रकार से विराजमान। तो वे इमॉर्टल है, उनकी इमॉर्टल प्रेजेंस को मैं प्रणाम करता हूं, आप सबके साथ प्रणाम करता हूं। और एक बात और, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो ये यश के शब्द हैं, दिवम स्पृशति भूमिंच, दिवम स्पृशति भूमिंच शब्दः पुण्येन कर्मणा यावत् स शब्दो भवति स्वर्गलोके महीयते। जिसकी किसी की पीछे निंदा होती है, किंतु जाने के बाद यदि किसी की कीर्ति का शब्द, किसी के यश का शब्द यदि भूमि से लेकर और द्युलोक तक फैला होता हो, फैला रहता हो, फैलता हो, जैसा कि स्वयं श्री हेमचंद्र जी बरुआ का है, तो ऐसे जब तक ये शब्द होता है और जो हो रहा है हेमचंद्र बरुआ जी के संदर्भ में, तो तब तक स्वर्ग लोक में वह व्यक्ति केवल रहता नहीं है, महीयते, पूज्यते, स्वर्ग लोक में उसकी पूजा होती है। मैं संस्कृत का श्लोक जानकर बोल रहा हूं। अभी वसंत गोस्वामी जी इस बात को रेखांकित कर रहे थे कि हेमचंद्र कोश जब लिखा गया तो वो कोशकार केवल असमी भाषा का पंडित नहीं था, वो संस्कृत का भी विद्वान था, और संस्कृत के माध्यम से उन्होंने उन शब्दों की व्युत्पत्तियों का प्रकाशन किया। एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी, फर्स्ट एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी का प्रणयन कैसे हुआ, वहां उनका संस्कृत का पांडित्य भी काम कर रहा था, संस्कृत की वैदुषी भी काम कर रहा था। तो हेमचंद्र बरुआ जी इस प्रकार से यहां से लेकर स्वर्ग तक उनकी पूजा हो रही है और हम उनकी पूजा में हम सम्मिलित हैं। मैं ये बात यहां रखना चाहता हूं कि अभी असमी व्याकरण की भी चर्चा हो रही थी। जब शब्द के हमारी जो संस्कृति है वो ज्ञान की संस्कृति है, और हम मनुष्य पशु होते पशु हैं, परंतु पशु होते भी हुए भी पशु नहीं। हमने अपने पशुत्व का अतिक्रमण कर दिया, हमने अपने पशुत्व को पीछे छोड़ दिया है। उसका कारण क्या है? ज्ञानम ही तेषाम एको विशेषा। केवल हमें एक अन्यथा आहार निद्रा भय मैथुन समान में तत्पशु नराणाम। ये आहार निद्रा भय मैथुन। আৰু আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ। হেমকোষৰ ব্ৰেইল সংস্কৰণে বিশ্বৰ অভিলেখ ৰচনা কৰিছে আৰু গিনিজ বুকত হেমকোষৰ ব্ৰেইল সংস্কৰণ বৰ্তমান গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰাংগণত এক বিশেষ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে, য'ত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা হ'ব স্বীকৃতি পত্ৰ। আৰু ইয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত বিভিন্নজনে ভাষণ প্ৰদান কৰি থকাৰ মুহূৰ্তৰ দৃশ্য দেখিছে।
স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ স্বত্বাধিকাৰী জয়ন্ত বৰুৱাই এই সন্মান ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীত আনুষ্ঠানিকভাৱে এই স্বীকৃতি পত্ৰ গ্ৰহণ কৰাৰ মুহূৰ্তৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ স্বত্বাধিকাৰী জয়ন্ত বৰুৱাই আনুষ্ঠানিকভাৱে এই স্বীকৃতি পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছে। संस्कृत की चर्चा होती है तो वहां कहा गया अष्टाध्यायी जगन माता अमर कोशो जगत पिता। अष्टाध्यायी माने बुक ऑफ ग्रामर रिटन बाय पाणिनि और अमर कोश ये एक डिक्शनरी। एबी कीथ ने बताया है कि अमर कोश के जो रचयिता हैं अमर सिंह, उनकी संभावना व्यक्त की है कि वो 6th सेंचुरी के आसपास रहे हो, तो उसको जगत पिता बताया गया क्योंकि मनुष्य की जगत माता और मनुष्य की जगत पिता दो ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जो ज्ञान से संबद्ध हो, भाषा से संबद्ध। ये विवेक, ये अवधारणा उन प्रातः स्मरणीय हेमचंद्र बरुआ जी को थी, इसीलिए उन्होंने असमी भाषा को एक कोश दिया। अन्यथा कोश के बिना शब्द का संस्कार दृढ़ नहीं होता। और श्री जयंत जी बरुआ, ये पूरी परंपरा है परिवार की, ऋषि बरुआ जी तक जा रही है। आपकी पुत्र